नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले माफियाओं ने गरीबों, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया और तत्कालीन सरकारों ने उनका संरक्षण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों में राजस्व अभिलेखों तक से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन सत्य को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे 500 वर्ष बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, उसी तरीके से संभल भी अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ फिर से खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस लाइन, पीएसी बटालियन, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और सड़क संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, क्या 2017 से पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब एक तुर्क आकर यहाँ लोगों का अपमान करता था, खुद को बाबर का वंशज बताकर भारत और भारतीयों को अपमानित करता था। लेकिन अब तुर्कई नहीं चलेगी। अब संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। सीएम योगी ने कहा कि अब किसी गरीब, दलित या वंचित की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था और विकास दोनों को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे, सड़क, रेल और अन्य आधारभूत सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि बेहतर कनेक्टिविटी ही प्रदेश की प्रगति और समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि संभल अब विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं। और यही तो पाप यहां भी किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था और संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए यहां पर किस प्रकार की यातनाएं दी गई। 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हो पाई। आक्रांताओं की गुलामी और विभाजन का खामियाजा क्या होता है, यह हमने संभल के अंदर देखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है, उसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब कोई इन 68 तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इन कूपों के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई 84 कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा नहीं खड़ा कर पाएगा। देख रहे थे ना, 10,000 एकड़ लैंड यहां पर
इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के उन लोगों को जमीन दो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो, उन्हें घोषित माफिया घोषित करो। इन्होंने लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम समाप्त कर गए और कहीं कोई साक्ष्य न रहे, इसके लिए इन्होंने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, लैंड रिकॉर्ड को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। और सत्य अंततः अपना स्वरूप दिखाता ही है, और स्वरूप उसने दिखाया है वैसे ही जैसे 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बहन और भाइयों, इसीलिए हम लोग अब यहां पे जोई में, यहां पर पुलिस लाइन का निर्माण भी कर रहे हैं, संभल के अंदर पीएसी की बटालियन का गठन भी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनने जा रहा है, और संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी।